हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया है, पार्ट बी, चैप्टर 5। टुडे इज़ आवर फोर्थ क्लास है हमारी। डिस्कशन कर रहे थे हम करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। हम इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं एंड टुडे इज़ द लास्ट क्लास जहाँ पर हम और क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास में हमारा करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी वील कवर्ड बाय टुडे। करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं क्या है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। क्या है? वर्किंग कैपिटल दी है 45,000, टोटल डेट इज़ 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट इज़ 70,000। अब सोचिए, टोटल डेट अगर हम बात करें टोटल डेट की, टोटल डेट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट दिए 1 लाख, शॉर्ट टर्म डेट का हमें पता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट हमें 70,000 रुपये दे रखे हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट कितना निकल गया? 30,000। एंड शॉर्ट टर्म डेट इज ऑल्सो नोन एज करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का वो होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इट मीन्स एक पार्ट तो निकल गया। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, करंट असेट्स की। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू रन आवर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। कहता है वर्किंग कैपिटल 45,000 है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 45,000। ठीक है जी। अब बताओ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, इसमें करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 30,000। करेक्ट। तो करंट असेट्स कितनी हो गई? यानी 45 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 30,000 इज इक्वल टू 75,000। तो करंट रेशियो क्या हो गई? यानी करंट असेट्स 75,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज 30,000, दैट इज 2.5:1। ठीक है जी। अगर हम आइडियल रेशियो से कंपेयर करें तो आइडियल रेशियो क्या होती है? 2:1, जो कि 2:1 से काफ़ी बेटर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख, ट्रेड पेबल्स 1,80,000, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है 20,000। ठीक है जी। अब ट्रेड पेबल क्या होते हैं? हमारे करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज इज ऑल्सो करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होगी हमारी? करंट लायबिलिटीज होगी ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस 20,000, दैट इज 2 लाख। वर्किंग कैपिटल अगेन कितनी दी हुई है? 6 लाख दी हुई है। अगर वर्किंग कैपिटल 6 लाख दी हुई है तो करते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 6 लाख। करंट असेट्स हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो करंट असेट्स कितना आ गया? 8 लाख। अब लिखते हैं फॉर्मूला करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स हमने कहा 8 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, रेशियो आ गई 4:1 विच इज ग्रेटर देन आइडियल रेशियो। तो हम कह सकते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है। 14th क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। कह रहे कैलकुलेट करंट रेशियो, इट्स नॉट इशू, करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 6,30,000, करंट असेट्स दी हुई है 8,40,000, इन्वेंट्री दिया है 4 लाख। इसके अंदर कहता है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 1,05,000। अब समझिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है हमारा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब पॉइंट क्या है? जो एक करंट असेट्स है इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेंट्री होगा, करेक्ट, ऑलरेडी इन्वेंट्री इंक्लूड होगा। ठीक है जी। अब समझते हैं, ये इशू नहीं है कि इन्वेंट्री इंक्लूड है तो वो गलत है, इन्वेंट्री तो इंक्लूड होनी ही चाहिए करंट असेट्स में, बट प्रोवाइडेड कि जब हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, जब हम करंट रेशियो पढ़ते हैं, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और करंट असेट्स जब हम डिफाइन कर रहे थे, जब हम करंट असेट्स समझ रहे थे, तो उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि जब आप करंट असेट्स निकालोगे फॉर द पर्पज ऑफ करंट रेशियो, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स,
स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को हटाना था। इट मीन्स इस 8,40,000 में इन्वेंट्री इंक्लूड है वो इशू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होगी कि इसके अंदर जो 1,05,000 रुपये का हमारा जो लूज टूल्स इंक्लूड है वो नहीं होना चाहिए करंट असेट्स में। तो जरा बताओ रिवाइज करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी? 8,40,000 माइनस 1,05,000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,35,000। 7,35,000 आ गया। करंट अब निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है कितनी है? नहीं, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 6,30,000। दिस इज वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स अभी हमने निकाल लिया 7,35,000 और करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल आएगी। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? यानी करंट लायबिलिटी हो जाएगी 7,35,000 माइनस 6,30,000 दैट इज 1,05,000। करंट लायबिलिटी निकल चुकी है, करंट असेट्स निकल चुकी है, तो हम करंट रेशो क्या लिख लेंगे? करंट असेट्स इज इक्वल टू करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी दैट इज 7,35,000 डिवाइड बाय 1,05,000 इज इक्वल टू 7:1। प्लीज अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्या था। इसमें सिर्फ लूज टूल्स का पार्ट दिया हुआ था, करंट असेट्स ऑलरेडी गिवन है। कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, करंट असेट्स डिवाइड बाय यहाँ से वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ करंट असेट्स, और करंट असेट्स में अगर इन्वेंट्री इंक्लूड है तो इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं लूज टूल्स भी इंक्लूड होगा, इसीलिए हमने सिर्फ अलग कर दिया। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 इज अ फर्म हैड करंट असेट्स 2 लाख। कंपनी के पास 2 लाख की करंट असेट्स हैं। इट देन पेड अ करंट लायबिलिटी, उन्होंने 40,000 की करंट लायबिलिटी पे की और आफ्टर दिस पेमेंट करंट रेशियो होगी 2:1। कैन डिटरमाइन साइज ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट एंड साइज ऑफ दीज टू, इट मीन्स वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज बिफोर पेमेंट वॉज मेड। अब देखिए वही कहता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, वही कहता है पेमेंट करने का 40,000 पे करेंगे। जैसे ही हम लायबिलिटी को पे करेंगे उसके 2 इंपैक्ट होंगे, एक तो हमारी लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी और दूसरा हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश हमारी करंट असेट्स, तो करंट असेट्स भी कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। कितने से? 40,000 से पे करेंगे तो दोनों कम होंगी। और जो रेशो आएगी वो क्या आएगी? 2:1। करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज माइनस 40,000 इंटू 2। दैट इज ये कितना हो गया? 1,60,000। इधर आके प्लस हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज। तो जरा बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 2,40,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 1,20,000 बिफोर पेमेंट। तो जरा बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी रही होगी बिफोर पेमेंट? करंट असेट से 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी? 1,20,000 दैट इज 80,000। ये तो दोनों केस आ गया बिफोर पेमेंट। ठीक है जी, अब देखते हैं आफ्टर पेमेंट क्या होगा। अगर हम आफ्टर पेमेंट निकालें तो जरा बताओ हमारे पास करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी आफ्टर पेमेंट? अभी हमारे पास 2 लाख की करंट असेट्स हैं, 40,000 पे करेंगे तो करंट असेट्स हो जाएंगी 1,60,000। अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी कितनी है? अभी हमारे पास कितनी करंट लायबिलिटी निकली है? 80,000 निकली है, सॉरी 1,20,000 निकली है। करंट लायबिलिटीज 1,20,000 निकली है। 40,000 पे करेंगे तो करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 80,000। अब जरा बताओ वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी फिर? 1,60,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 80,000। तो ये हमारी तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 16 कहता है करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी और ₹3,50,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है 3,50,000। करंट रेशियो दे रखी है 3:1। एसेट टेस्ट रेशियो दे रखी है 1.75:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स एंड इन्वेंट्री। हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। अब समझते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। कहता है करंट लायबिलिटीज दे रखी है 3,50,000, करंट रेशियो दे रखी है हमें 3:1, लिक्विड रेशियो दे रखी है हमें यानी 1.75:1। एसिड टेस्ट रेशियो का है ये लिक्विड रेशियो। ठीक है जी, हमें निकालना है क्या क्या है? हमें करंट असेट्स निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है। हमें 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है जी, देखते हैं। अब हमने कहा करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने करंट रेशियो की जगह 3:1 लिख दिया,
करंट असेट्स का पता नहीं है, करंट लायबिलिटी हमें पता है 3.5 लाख है, तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? 10,50,000, 10,50,000। तो करंट असेट्स आ गई, करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स आ गई। अब बात करते हैं लिक्विड रेशियो की। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो देखिए 1.75:1 इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें 3.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास लिक्विड असेट्स आ जाएगी, और लिक्विड असेट्स आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6,12,500। ठीक है जी, अब समझते हैं। इट मीन्स हमें क्या क्या निकालना था? लिक्विड असेट्स निकालना था, वो निकाल दिया। करंट असेट्स निकालना था, वो निकाल दिया। अब जरा देखिए, करंट असेट्स में से अगर लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं हम? करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में लिखा हो तो ही उसे मानना है, अदरवाइज ऑलवेज जीरो, अदरवाइज ऑलवेज जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड असेट्स की जगह हमने लिख दिया 6,12,500, करंट असेट्स की जगह हमने लिख दिया 10,50,000 माइनस स्टॉक, ये इन्वेंट्री। ठीक है जी, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्टॉक और इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 10,50,000 में से क्या माइनस कर देंगे? 6,12,500। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4,37,500। हो गया पहले क्वेश्चन कवर। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट वो कहता है करंट असेट्स ऑफ ए कंपनी। इस बार करंट असेट्स दे रखे हैं 3,60,000 की, करंट रेशियो दे रखे 2.4:1, एसिड टेस्ट रेशियो दे रखी है 1.3:1। अगेन हमें सेम चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, चलिए जी देखते हैं। करंट असेट्स हमें कितनी दी हुई है? 3,60,000। करंट रेशियो हमें दे रखी है 2.4:1। ठीक है जी, और एसिड टेस्ट रेशियो दे रखी है, यानी लिक्विड रेशियो दे रखी है हमें 1.3:1। सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो लिख देंगे 2.4:1, करंट असेट्स की जगह लिख देंगे वैल्यू 3,60,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 3,60,000 डिवाइड बाय 2.4, एंड 2.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000 इज आवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी आ गई, करंट असेट्स आ गई। तो जरा बताओ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो लिख दिया हमने 1.3:1 इज इक्वल टू, लिक्विड असेट्स का हमें पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमने निकाला 1,50,000। तो लिक्विड असेट्स कितनी आ जाएगी? 1,50,000 इंटू में 1.3 इज इक्वल टू 1.3 से करेंगे तो 15×3=45, 1,95,000 रुपये। ठीक है जी, दोनों चीज़ें निकल गई। अब इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री क्या होगी? करंट असेट्स और करंट लिक्विड असेट्स के बीच का डिफरेंस। तो करंट असेट्स हमारी कितनी है? करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स कितनी है? 3,60,000 जो क्वेश्चन में गिवन है। लिक्विड असेट्स हमने अभी निकाली 1,95,000 इज इक्वल टू 1,65,000। ठीक है जी, सारे केस हो गए। अगला केस देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वर्किंग कैपिटल। इस बार वर्किंग कैपिटल दी हुई है 30,000। कहता है करंट रेशियो 2.5:1। कैलकुलेट, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों करनी है। अज्यूमिंग, मान के चलिए इन्वेंट्री हमें कितनी दे रखी है? 26,000 की। अब देख लेते हैं, हमें सारी चीज़ें निकालनी है। हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है 30,000। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल 30। करंट रेशियो है 2.5:1। करंट रेशियो है 2.5:1, और इन्वेंट्री दी हुई है हमें 26,000 की। ठीक है जी, इन्वेंट्री दी है 26,000 की। चलिए जरा देखते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, एंड करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? यानी करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं। करंट रेशियो की जगह हमने लिख दिया 2.5:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट्स इज इक्वल टू कह सकते हैं 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हमने करंट असेट्स की वैल्यू डाल दी और वर्किंग कैपिटल की जगह लिख दिया 30,000 इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो जरा बताओ 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000 आ गया। तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 20,000। करंट लायबिलिटी का 20,000 आ गया तो हम इससे क्या कर सकते हैं? करंट असेट्स निकाल सकते हैं। तो करंट असेट्स कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज।
दैट इज 50,000। करंट असेट्स निकल गया, ठीक है जी। करंट लायबिलिटी निकल गई। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी निकल गई तो हम क्या कह सकते हैं, अब हमें निकालनी है क्या, लिक्विड असेट्स। अब जरा देखते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स निकालनी है। करंट असेट्स हमें कैलकुलेट किए 50,000, इन्वेंट्री दे रखी है 26,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहेगा तो जीरो, कितना हो गए 24,000। ठीक है, सब निकल गया। लिक्विड रेशियो क्या हो जाएगी, लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें पता है कितनी है 20,000, दैट इज 1.2:1। ये लिक्विड रेशियो निकल गई, ठीक है जी। करंट असेट्स निकाल दी, करंट लायबिलिटी निकाल दी, दैट्स इट। सो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो 3:1 दे रखी है, क्विक रेशियो 1.2:1 दे रखी है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दीजिए, इजीली कर लेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1, ठीक है जी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3, करंट असेट्स इज इक्वल टू 3 ऑफ करंट लायबिलिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्विक रेशियो दे रखी है यानी लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दैट इज 1.2:1। तो इसमें अब क्या कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। दो केसेस हो गए, एक ये पार्ट हो गया हमारा, दूसरा ये पार्ट हो गया। अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जगह कितना रख देंगे, 1,80,000। करंट असेट्स कितना है, 3 ऑफ करंट लायबिलिटीज माइनस 2 माइनस करंट लायबिलिटी। तो जरा बताओ, 2 ऑफ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,80,000 हो गया। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 90,000। करंट लायबिलिटी अगर 90,000 आ गई तो यहाँ से करंट असेट्स निकाल लेंगे। करंट असेट्स कितना होगा, 3 गुना, कितना होगा 2,70,000। करंट असेट्स निकल गई, करंट लायबिलिटी निकल गई, तो यहाँ से हम लिक्विड असेट्स निकाल सकते हैं। लिक्विड असेट्स कितना होगा, 1.2 टाइम्स ऑफ 1.2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, दैट इज 90,000, 1,08,000। ये क्या आ गई हमारी लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स पे आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना रह गया है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में कह रहा था करंट असेट्स निकालनी है और इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री निकालनी है तो हमने कहा करंट असेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स की जगह हमने करंट असेट्स की वैल्यू लिख दी 2,70,000। स्टॉक हमें पता नहीं है, वो निकालना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ ने कहे तो 0, और लिक्विड असेट्स हमने कहा 1,08,000। तो जरा बताओ स्टॉक कितना हो गया, 1,62,000। ठीक है जी, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट, करंट असेट्स ऑफ मोनार्क कंपनी, ये करंट असेट्स दे रखी हैं। करंट रेशियो दे रखी है 1.5, ठीक है जी। इन्वेंट्रीज स्टूड, इन्वेंट्री दे रखी है 8,827, इन्वेंट्री भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो एंड कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इस बार लिक्विड रेशियो निकालनी है हमें, ठीक है जी, लिक्विड रेशियो निकालनी है। चलिए जी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में करंट असेट्स दी हुई है 29,745। करंट रेशियो दे रखी है, करंट रेशियो क्या है 1.5:1। स्टॉक दिया हुआ, इन्वेंट्री भी दी हुई हमें कितनी है, नहीं 8,827। कह रहा है कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की जगह लिख दिया 1.5:1। करंट असेट्स की हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 29,745 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल गई 29,745 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 19,830। यहाँ तक क्लियर है। इट मीन्स करंट असेट्स निकल गई, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली इस फॉर्मूले से। अब जरा देखते हैं, हमने कहा करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स। करंट असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 29,745, स्टॉक भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 8,827, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं कहेगा तो 0, तो लिक्विड असेट्स की वैल्यू निकल गई, दैट इज 20,918। अब लिक्विड असेट्स भी निकल गई और करंट लायबिलिटी हमने निकाली, तो लिक्विड रेशियो क्या हो गया, आसान हो गई निकालनी, 20,918 अपॉन में 19,830, दैट इज 1.05:1। देखो ग्रेटर देन 1:1 है,
तो हम यहाँ पर कमेंट क्या करेंगे कि द रेशो इज ग्रेटर देन द आइडियल रेशो दैट इज 1:1. दैट सिंपली explains and simply specifies that the financial or the liquid position or the current liquid position of the company is strong or satisfactory. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है क्विक रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1.8, करंट असेट्स दी हुई है 80,000, करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई है 30,000, कह रहा है इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी, अब जरा देखते हैं लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है. लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी. लिक्विड रेशियो देखिए 1.8:1. लिक्विड असेट्स हमें नहीं पता, करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी 30,000. जरा बताइए लिक्विड असेट्स कितनी हो गई 30,000 इंटू में 1.8 इज इक्वल टू 54,000. ठीक है, करंट लिक्विड असेट्स निकलिए. अब हमें पता है कि करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स होता है. करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 80,000, वो हमने लिख दिया. स्टॉक का हमें पता नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं कहेंगे तो हमेशा क्या मान के चलना है 0, एंड लिक्विड असेट्स होगी हमारी 54,000 की. तो स्टॉक कितना हो गया जरा बताओ. ये माइनस कर देंगे 80,000 में से, दैट इज 80,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 26,000. तो ये मैं क्वेश्चन में पूछ रहा था कैलकुलेट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज 26,000. अनदर क्वेश्चन इज कह रहा है एक्स लिमिटेड इन्वेंट्री इज 1,12,000. इन्वेंट्री दे रखी है हमें 1,12,000 की. लिक्विड एसेट्स दे रखी है 1,28,000. क्विक रेशियो दे रखी है 1.6. कह रहा है वर्कआउट क्या करना है, करंट रेशियो निकालनी है. अब जरा देखिए हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो दे रखी है 1.6:1. और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज. अब क्विक असेट्स से लिक्विड असेट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1,28,000, तो 1.6:1 इज इक्वल टू 1,28,000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी. ठीक है जी, तो इससे क्या निकल आएगी करंट लाइबिलिटी निकल आएगी. तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1,28,000 डिवाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू कितना हो गया 80,000. करंट लाइबिलिटी हमें क्या निकल गई 80,000 रुपये निकल गई. अब जरा देखते हैं करंट लाइबिलिटी पता है, लिक्विड एसेट्स पता है, अब हमें निकालना है क्या करंट रेशियो. तो उसके लिए करंट एसेट्स निकालना होगा. तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स. करंट एसेट्स का पता नहीं है, स्टॉक कितना दिया हुआ इन्वेंट्री 1,12,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा 0 होंगे जब कुछ नहीं कहा होगा. और लिक्विड एसेट्स दे रखिए 1,28,000. तो जरा बताओ करंट एसेट्स कितना हो गया 1,28,000 प्लस 1,12,000 दैट इज 2,40,000. तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज दैट इज 80,000, दैट इज आंसर आ गया 3:1. ठीक है जी, वर्कआउट करंट रेशियो निकाल दी. क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं. कहता है अ फर्म हैज़ करंट रेशियो 3.5:1. करंट रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3.5:1. आगे कहता है क्विक रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में 2:1. अज्यूमिंग इन्वेंट्री 24,000. इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्रीज 24,000. कह रहा है फाइंड आउट टोटल करंट असेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकालनी है. सिंपल सा है, हमने कहा सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3.5:1. तो कह सकते हैं करंट असेट्स इज इक्वल टू 3.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी. दूसरा हमने कहा क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2:1. तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या कहेंगे, यानी कि क्विक असेट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी. दो चीज़ें निकल गई. ठीक है जी, अब क्विक असेट्स की वैल्यू हमें पता है, करंट असेट्स की वैल्यू पता है. तो हमने कहा अगर हम फॉर्मूला सिंपल से फॉर्मूला लिखें तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री या स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. लिक्विड असेट्स की जगह लिख दिया मैंने 2 करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट्स की जगह लिख दिया 3.5 करंट लाइबिलिटीज. स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 24,000. ठीक है जी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं का होगा तो 0. कितना हो गया बताओ. तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू आ गया 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू आ गया 24,000. तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू कितना आ गया 16,000. करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 16,000 आ गई. करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अगर 16,000 रुपये आ गई तो इट मीन्स हमारे पास करंट असेट्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी. तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी होगी 3.5 टाइम्स ऑफ
16,000, दैट इज 16 3 48 60 56, दैट इज 56,000। दोनों वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। सो इजी, आपको लिंकिंग बनानी आनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। इस बार हमें लिक्विड रेशियो निकालनी है। करंट असेट्स दे रखी है 50,000, इन्वेंट्री दे रखी है 13,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है इस बार 1,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000। ठीक है जी। अब जरा देख लेते हैं लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। लिक्विड असेट्स हमें पता नहीं है, लेकिन करंट असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन है 13,000 और 1,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कितना हो गए 36,000। लिक्विड असेट्स कितनी आ गई 36,000। अब निकालना है करंट लायबिलिटीज, तो लिक्विड रेशियो निकल आएगी। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब जरा बताओ वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, करंट असेट्स हमें पता है 50,000 और करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 20,000। चलो जी लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला समझ लेते हैं। लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स हमने कितनी निकाली 36,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 20,000, दैट इज 1.8:1। दैट सिंपली क्लियर बात जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो एक ही बात है। कह रहा है वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000, टोटल डेट दिए हुए 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं 3,20,000। अब सोचो टोटल डेट हमें 4 लाख दिए हैं, लॉन्ग टर्म डेट अगर 3,20,000 हैं तो बाकी जो रिमेनिंग बचे वो शॉर्ट टर्म डेट बच गए। 4 लाख में से 3,20 गया कितना 80,000, और शॉर्ट टर्म डेट का मीनिंग क्या हुआ करंट लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 80,000। आगे कहता है इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000। चलिए जी हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 2.5 लाख, करंट असेट्स हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटी देखो अभी हमने कैलकुलेट कर दिया 80,000, तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 3,30,000। इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है जी। करंट असेट्स पता लगी हमें और करंट लायबिलिटी पता लगी, लेकिन हमें निकालनी है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो है बट क्विक असेट्स नहीं है। क्विक असेट्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक असेट्स का हमें पता नहीं है। करंट असेट्स हमने अभी कैलकुलेट की 3,30,000, इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए 10,000। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। ठीक है जी। 1,20,000 हमारे पास क्या आ गया यानी क्विक असेट्स। अब यहाँ फॉर्मूले में डाल देते हैं। एक क्विक रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, यानी 1,20,000 की हमें क्विक रेशियो दे रखी है और करंट लायबिलिटी हमने निकाली 80,000 की, इज इक्वल टू 1.5:1। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24th क्वेश्चन। कह रहा रेशियो ऑफ करंट असेट्स दैट इज 6 लाख एंड करंट लायबिलिटीज दैट इज 4 लाख, वो दे रखिए 1.5:1। इट मीन्स हमारे को करंट असेट्स दी हुई हैं 6 लाख की, करंट लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख की, जिसकी वजह से हमारी रेशियो आ रही है 1.5:1। कहता है अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो। चाहता है कि करंट रेशियो यानी 1.5 से उठकर कितनी हो जाए 2:1 हो जाए। कैसे, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, कुछ लायबिलिटी को पे करना चाहता है। कंप्यूट द अमाउंट, आपको कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट की करंट रेशियो क्या हो जाए हमारी 2:1 हो जाए। हमने कहा लेट कर लेते हैं x रुपीज पे किया, लायबिलिटी का x रुपीज पे किया, और जब x रुपये पे करेंगे तो जरा बताओ करंट रेशियो है हमारी करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1.5:1 जो कि निकल रहा है। वही कह रहा है कि ये रेशियो बदल कर क्या हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगी जैसे ही हम कितना पे करेंगे, कुछ लायबिलिटी पे करेंगे। और जब लायबिलिटी पे करेंगे तो उसके 2 इंपैक्ट होंगे, कैश कम होगा और लायबिलिटी कम होगा। इट मीन्स कैश कम होने का मतलब करंट असेट्स भी कम होगा और करंट लायबिलिटी भी कम होगा। ठीक है जी, यहाँ तक इट मीन्स ये कह सकते हैं 6 लाख माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2:1। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 2x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 लाख माइनस 6 लाख, x इक्वल टू आ गया 2 लाख। इट मीन्स हम 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे ही हम 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करेंगे हमारी रेशियो क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं,
करंट रेशियो इज इक्वल टू, करंट असेट्स 6 लाख के दे रखी हैं, करंट लायबिलिटी 4 लाख के दे रखी हैं, 2 लाख रुपए पे करके देखते हैं। 2 लाख पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इज इक्वल टू 2:1। दिस इज द वेरिफिकेशन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर करंट रेशियो। कह रहा रेशियो ऑफ करंट असेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स हमें कितनी दे रखी है, 3 लाख दे रखी है, टू करंट लायबिलिटीज इज 2.4:1। अब सोचो करंट रेशियो ऑफ करंट असेट्स हमें ऑलरेडी 3 लाख दी हैं और करंट लायबिलिटी की रेशियो कितना बताता है, 2.4:1। अब सोचने वाली बात है, सिंपल सा है। इट मीन्स अगर हमें करंट असेट्स दे रखी हैं 3 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी के बारे में कहता है हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमें करंट रेशियो है वो 2.4:1 है अभी। तो जरा बताओ करंट लायबिलिटी क्या होगी, 2.4:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, दैट इज 3 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2.4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 2.4। ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये, 1,25,000। करंट लायबिलिटी 1,25,000 की है अभी, करंट असेट्स अभी 3 की है, 3 लाख है, इसीलिए रेशियो क्या हो रही है, 2.4:1। आई कहता है द अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। अगेन वो चाहता है कि 2:1 हो जाए बाय एक्वायरिंग सम करंट असेट्स। इस बार वो उधार में सामान खरीदना चाहता है, करंट असेट्स खरीदना चाहता है। अब जरा बताइए, जैसे ही वो करंट असेट्स खरीदेगा 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक तो करंट असेट्स आएगी और दूसरा क्रेडिटर्स यानी उधार बढ़ जाएगा। तो एक तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी तरफ करंट असेट्स बढ़ेगी। चलिए जी देख लेते हैं क्या होगा इम्पैक्ट। करंट रेशियो इज इक्वल टू होगा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, दैट इज करंट असेट्स हमें पता है कितनी है, 3 लाख, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 1,25,000। इसमें से जैसे वो कुछ अक्वायर करेगा तो करंट असेट्स भी बढ़ेंगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेंगी। हमने मान लिया कि x रुपए का उसने सामान परचेज किया है, तो रेशियो क्या हो जानी चाहिए, 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, 3 लाख प्लस x इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,50,000, दैट इज 50,000। इट मीन्स अगर हम 50,000 रुपये और खरीदेंगे, 50,000 रुपये अगर हम और परचेज करेंगे तो क्या होगा, यानी हमारी रेशो 2:1 हो जाएगी। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू, करंट असेट्स अभी कितनी दी हुई है, 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी दी है, 1,25,000। चलिए जी 50,000 का और खरीद के देख लेते हैं। 50,000 का और खरीदेंगे तो रेशो जानी चाहिए 2:1, दैट इज 3,50,000 डिवाइड बाई 1,75,000 इज इक्वल टू 2:2। ये वेरिफिकेशन भी हो गया। सो हम यानी अपना पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास वील कवर दिस सॉल्वेंसी रेशियो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी अगर मीट करनी हो तो हमें क्या एनालिसिस करना होगा। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।